Hello everyone, this is your science teacher from your YouTube channel. Welcome back to the next video of your chapter 8, that is wind, storm and cyclones. In the last video we had discussed about activity number 8.5 and now I am going to discuss about activity number 8.6. So let's get started. The next activity is very interesting. जो अगली एक्टिविटी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट एयर, जिससे आप एयर के बारे में और भी ज़्यादा जान पाओगे. एक्टिविटी 8.6 में क्या है, टेक 2 पेपर्स बैग और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज. अब आपको क्या लेना है, 2 पेपर बैग लेने हैं या फिर एम्प्टी पेपर लेने हैं, कप साइज़ के पेपर मतलब पेपर कप्स लेने हैं सेम साइज़ के. हैंग द 2 बैग इन द इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द 2 एंड्स ऑफ ए मेटल और ए वुडन स्टिक. अब आपको क्या करना है, उनको हैंग कर देना है, जैसे कि फिगर 8.6 में दे रखा है, इस तरीके से उनको हैंग कर देना है. टाई ए पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक. अब क्या है करना है आपको, एक थ्रेड का पीस लेकर उनके मिडल में टाँक देना है. होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज इन ए बैलेंस. और आप एक बैलेंस बनाने के लिए उस थ्रेड को पकड़े रखिए, जैसे कि 8.7 फिगर में दे रखा है, बिल्कुल सेम करना है. पुट ए बर्निंग कैंडल ब्लो ऑन द बैग एज शोन इन फिगर. और जैसे कि फिगर में दिखा रखा है उसी तरीके से एक बर्निंग कैंडल हमें रखना है. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. अब ऑब्जर्व करिए क्या होता है. व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब. पहले इनका जो बैलेंस था, पहले ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेट डायरेक्शन में टके हुए थे, जो हैंग हुए थे ये जो पेपर बैग्स हैं, लेकिन बर्निंग कैंडल रखने के बाद इनका जो बैलेंस है वो कुछ ऐसा हो गया. वाई इज़ द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब. ऐसा क्यों हुआ. डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट्स दैट वार्म एयर राइज अप. ये एक्टिविटी क्या इंडिकेट करती है कि जो वार्म एयर होती है, यानी कि जो गर्म हवा होती है वो राइज अप करती है, ऊपर उठती है. एज द वार्म एयर राइज अप इट पुश द बैग अबव द कैंडल. जैसे ही जो गर्म हवा थी वो ऊपर उसने उठना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, जो बैग है वो ऊपर की तरफ पुश हो गया. डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट वार्म एयर इज़ लाइटर दैन द कोल्ड एयर. और ये चीज़ ये दर्शाती है कि जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से लाइटर होती है, यानी हल्की होती है. कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइज अप. अब क्या आप ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो स्मोक होती है वो हमेशा हमें वो ऊपर ही क्यों दिखाई देती है. ऑल्सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस. आपको याद होगा कि एयर हीट होने पे एक्सपेंड हो जाती है और ज़्यादा स्पेस घेर लेती है. व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाई मोर स्पेस. और जब सेम चीज़ ज़्यादा जो स्पेस है वो कवर कर लेती है, इट बिकम लाइटर. तो क्या हो जाती है, वो हल्की हो जाती है. द वार्म एयर इज़ देयर फॉर लाइटर दैन द कोल्ड एयर. तो जो वार्म एयर होती है वो हम बोल सकते हैं वो क्या होती है, लाइटर होती है, हल्की होती है. दिस इज़ द रीज़न दैट द स्मोक गोज़ अप. यही कारण है कि जो स्मोक है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट अप होता है. इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस. ऐसे नेचर में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस दिखाई गई हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं वेयर वार्म एयर राइज एट ए प्लेस. जहाँ पे जो गर्म हवा है वो राइज अप करती है, ऊपर की ओर उठती है. द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज़ लोअर. तो ऐसी जगह पे जो एयर प्रेशर है वो कैसा रहता है, कम रहता है, लोअर रहता है. द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रशेज इनटू फिल इट्स स्पेस. और जो ठंडी हवा होती है वो क्या करती है, वहाँ रशेज करना स्टार्ट कर देती है, वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाती है सराउंडिंग के एरिया से. दिस सेट्स अप कन्वेक्शन इन एयर एज यू लर्न इन चैप्टर 4. ये क्या क्रिएट करती है, कन्वेंशन क्रिएट करती है एयर में, जो कि आप फोर्थ चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अब हम 8.4 पैराग्राफ पे आते हैं. देखिए 8.4 पैराग्राफ में क्या दिया गया है. विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ. जो वाइंड करंट्स हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, वो अनइवन हीटिंग, यानी कि कहीं पे ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो इसी टेम्परेचर की या फिर हम कह सकते हैं हीटिंग की अनइवननेस से, वेरिएशन से ये अर्थ पे ये विंड जो करंट है वो क्रिएट होते हैं. दीज सिचुएशंस आर. अब कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं. देखिए सबसे पहली जो सिचुएशंस है वो हम पढ़ेंगे. वो पहली सिचुएशन क्या है, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स.
अनइवन हीटिंग यानी कि थोड़ी वेरिएशन है, सेम हीटिंग नहीं है बिटवीन इक्वेटर्स एंड पोल्स पे, जो हमारे अर्थ के इक्वेटर और पोल्स होते हैं। यू माइट हैव लर्नड इन जियोग्राफी दैट रीजन क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। हमने अपनी जियोग्राफी की बुक में आपने सीखा होगा कि जो इक्वेटर्स होते हैं, जो रीजन इक्वेटर के पास होते हैं, उनमें जो गर्मी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, हीट थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सन से हीट जल्दी गेन करते हैं। द एयर इन दीज रीजन गेट्स वार्म, और जो हवा होती है इन रीजन में वो क्या हो जाती है, ज़्यादा गर्म होती है। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन इन द 0 to 30 डिग्री लेटीट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। अब क्या होता है, जो गर्म हवा होती है वो राइज अप हो जाती है, और जो ठंडी हवा होती है, जो सराउंडिंग के रीजन में प्रेजेंट होती है, वो क्या आ जाती है, इक्वेटर की तरफ मूव करने लगती है। दिस विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टुवार्ड्स द इक्वेटर। ये हवा क्या करती है, हवा बहती है नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ, इक्वेटर की तरफ बहती है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट्स, सो थैंक यू।